इस वीडियो को देख लिया तो आपको अभिव्यक्ति के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इस वीडियो में मैंने वही एग्जाम्पल से आपको पढ़ाया है। यानी आपके अभिव्यक्ति के 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इस कृति में पैराग्राफ से रिलेटेड एक विषय दिया जाएगा। आपको उस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने होंगे। क्वेश्चन में क्लियरली बताया होता है कि आंसर 25 से 30 शब्दों में लिखना है, लेकिन कई स्टूडेंट्स बहुत लंबा उत्तर लिख देते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिससे उनके बाकी क्वेश्चंस छूट जाते हैं। इसलिए एक बात ध्यान रखें, अभिव्यक्ति के प्रश्न में केवल 8 लाइंस में ही आंसर लिखो, क्योंकि 8 लाइंस में 25 से 30 शब्द आसानी से पूरे हो जाते हैं। तो चलो अब बात करते हैं कि अभिव्यक्ति का आंसर कैसे लिखें। बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमें किस टॉपिक पर अपना स्वमत लिखना है। जैसे ये देखो, जुलाई 2024 के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम इसको रीड करते हैं। अपनी गलती को स्वीकारने में ही समझदारी है। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यहाँ पे हमें पता चला कि हमें अपनी गलती को स्वीकारने में ही समझदारी है, इस विषय पर लिखना है। तो ये था स्टेप 1, जिससे हमें पता चलता है कि हमें किस टॉपिक पर अपना स्वमत लिखना है। तो अब बढ़ते हैं स्टेप 2 पर, अंडरस्टैंड द टॉपिक। स्टेप 1 में हमें टॉपिक पता चला था, अब स्टेप 2 में हमें उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। जैसे अपनी गलती को स्वीकारने में ही समझदारी है, यानी अगर मैंने कोई गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करना ही असल में समझदारी है। हमने टॉपिक समझ लिया। इससे होगा क्या, जो भी इंफॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे ब्रेन में होगी, वो सब इंफॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे हमें स्टेप 3 से आंसर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो ये था स्टेप 2, जहां हमने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। तो अब चलते हैं स्टेप 3 पर, आस्क क्वेश्चन ऑन द टॉपिक। स्टेप 3 में हमें उस टॉपिक पर एक क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि अभिव्यक्ति में हमें जिन टॉपिक्स पर लिखने को बोला जाता है वो स्टेटमेंट्स होते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, अपनी गलती को स्वीकारने में ही समझदारी है। ब्रेन कहेगा ठीक है, यानी ब्रेन सिर्फ एक्सेप्ट कर लेगा, कोई आउटपुट नहीं देगा। वैसे ही ये क्वेश्चन देखो, बेटी पढ़ाओ विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यहाँ पे टॉपिक है बेटी पढ़ाओ, ये भी एक स्टेटमेंट है, कोई क्वेश्चन नहीं। इसलिए जब आप पढ़ोगे बेटी पढ़ाओ तो ब्रेन बोलेगा ठीक है। यहाँ पे भी ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया, कोई आउटपुट नहीं दिया। इसलिए आपको उस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछना है, जिससे आपका ब्रेन उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दे सके। जैसे अपनी गलती को स्वीकारने से क्या फायदे मिलते हैं, अगर हम अपनी गलती को नहीं स्वीकारते तो क्या होता है। उसी तरह बेटी को क्यों पढ़ाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाने से क्या फायदा होगा, अगर बेटियों को नहीं पढ़ाओगे तो क्या होगा। यहाँ पे हमने टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे, तो अब हमारा ब्रेन जो हमें आउटपुट देगा वही हमारा आंसर होगा। अब आप कहोगे, क्या हमारे ब्रेन के पास वो इन्फॉर्मेशन होगी? हाँ, ज़रूर होगी, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही जनरलाइज्ड होते हैं, यानी जो सबको पता होता है उसी टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो एक रियल क्वेश्चन लेते हैं और उस पर ये 3 स्टेप्स अप्लाई करते हैं। ये था मार्च 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल। चलो अब स्टेप्स अप्लाई करते हैं। स्टेप 1, रीड द क्वेश्चन। सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। क्वेश्चन को रीड करने से हमें पता चला कि हमारा टॉपिक है सादा जीवन उच्च विचार। स्टेप 2, अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब इसका मतलब समझो। सादा जीवन यानी सिंपल लाइफ, बिना किसी शो ऑफ या दिखावे के। और उच्च विचार यानी हर इंसान से, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एक जैसा व्यवहार करना। स्टेप 3, आस्क क्वेश्चन ऑन द टॉपिक। अब ब्रेन से पूछो सादा जीवन उच्च विचार क्यों अच्छा है, या फिर सादा जीवन उच्च विचार से क्या फायदा होता है। जैसे ही आप ये क्वेश्चंस पूछोगे, ब्रेन तुरंत सोचेगा, जब हम साधारण जीवन जीते हैं तो दिखावा कम होता है। दिखावा कम होने से बेकार की टेंशन भी कम हो जाती है। जिंदगी सिंपल होती है और हम अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है। और जब हमारे विचार उच्च होते हैं, यानी हम सब लोगों से बराबरी से व्यवहार करते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, तो लोग एक दूसरे को गलत नज़र से नहीं देखते। इससे इंसान के मन में किसी के लिए भेदभाव नहीं रहता। ऐसे व्यवहार से हम एक अच्छे और समझदार व्यक्ति बनते हैं। लोग हम पर भरोसा करते हैं और लोग हमसे खुलकर बात करते हैं। तो ये था एक एग्जाम्पल, जिसमें आपने देखा कि सिर्फ सवाल पूछने से दिमाग कैसे आंसर बनाना शुरू कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई। अगर आपके दिमाग में इससे अलग बातें आई हैं तो घबराना नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अभिव्यक्ति में हर स्टूडेंट का जवाब अलग होता है। आप जो अपनी सोच से लिखोगे वही आपका सही आंसर होगा। तो अगर आपने ये 3 सिंपल स्टेप्स एग्जाम में फॉलो किए, तो अभिव्यक्ति के कोई भी क्वेश्चंस आ जाएं, आप उन्हें आसानी से लिख दोगे। अब एक लास्ट बात बतानी है।
मैंने आपके लिए सभी पीवाईक्यूज को पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन उनके आंसर्स नहीं दिए हैं क्योंकि स्वमत यानी फिक्स्ड आंसर नहीं होता है। और एक बात, आपको सभी पीवाईक्यूज को सॉल्व करते नहीं बैठना है। आपको सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन से हमारे 3 स्टेप्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे आपका ब्रेन उन 3 स्टेप्स के साथ फेमिलियर हो जाए। लेकिन मैंने सभी पीवाईक्यूज इसलिए दे दिए ताकि अगर आपको क्वेश्चंस देखने ही हैं तो आपको इधर-उधर ना भटकना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो वेल डन। इस वीडियो में हमने अभिव्यक्ति के 6 मार्क्स पक्के कर लिए।